नमस्कार दोस्तों। कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पर खुद को बोल पाने से रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि सारी मेहनत में पानी फिर जाता है सिस्टम की दोष के कारण। छात्र मेहनत करता है, लगातार सपने देखता है और अंत में जब वो परीक्षा देता है तो उसके साथ सिस्टम की खामियों के कारण कुछ ऐसा होता है जो केवल वही नहीं झेलता वरन उसका पूरा परिवार इस परिणाम को झेलता है, भुगतता है। डायरेक्ट मुद्दे पर आता हूँ। यूपी पीसीएस 2019 और 20 के मार्क्स अभी पता चले, मार्कशीट आयोग के द्वारा माननीय आयोग ने जारी की और उसके बाद में कुछ मुद्दे सामने निकल कर आ रहे हैं। आप पाठ्यक्रम देखेंगे तो जो पेपर्स हैं, एक हिंदी का कंपलसरी पेपर, एक एसए का कंपलसरी पेपर, 4 जीएस के कंपलसरी पेपर जो सबके लिए समान रूप से आयोजित कराए जाते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन एक वैकल्पिक विषय, पहले 2 होता था, अब एक वैकल्पिक विषय लेना होता है। यूपी पीसीएस की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्पेशली उसी की हम बात करेंगे और दूसरे एग्ज़ाम्स के बारे में बात नहीं करेंगे। तो उसकी लिस्ट आप जब देखेंगे तो उसमें मानविकी बैकग्राउंड के और आपको साइंस बैकग्राउंड के, विज्ञान के, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, हर स्ट्रीम के आपको उसमें विषय मिल जाएंगे। बचपन से आपको पता है कि जितने मार्क्स मैथ में मिलते हैं, जितने मार्क्स फिजिक्स में मिलते हैं, जितने मार्क्स केमिस्ट्री में मिलते हैं, उतने मार्क्स इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र या अन्य कोई मानविकी विषय में लाना संभव नहीं होता है। आप 100% पेपर करेंगे तब भी उसमें मार्क्स कट करने के या कटने के मतलब काफ़ी चांसेस होते हैं, गुंजाइश होती है। लेकिन जो विज्ञान के विषय हैं उनका नेचर ऐसा है कि उसमें फुल मार्क्स मिल जाते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, वो विषय ऐसा है, जिन्होंने उसको पढ़ा है वो उसको ऐसा करेंगे और जिन्होंने उसको नहीं पढ़ा है तो वो अपने विषय में अच्छे से अच्छा करेंगे। माननीय आयोग के द्वारा अगर हम बात करें तो कुछ तरीके अपनाए जाते थे कि इन विषयों को समान धरातल पर लाया जाए, क्योंकि हर एक अभ्यर्थी जो एग्ज़ाम दे रहा है और वो मेहनत करता है तो उसको सेलेक्ट होने का अधिकार है ना। राइट टू सेलेक्ट है ना, सिलेक्शन का तो अधिकार उसको है ही ना, उसमें तो उसके ये इस अधिकार को तो हम छीन नहीं सकते। तो इसके लिए कुछ किया जाता था, मॉडरेशन की पद्धति, एक स्केलिंग की पद्धति। 2014 में आयोग ने इसको बताया भी कि हम कैसे कैसे स्केलिंग करते हैं। स्केलिंग पहले से चलती आ रही है, ये 1996-97 से स्टार्ट हुई, तब से ये चलती आ रही है और ये यूपीएससी ने स्टार्ट किया था, उसके बाद में यूपीपीएससी ने भी स्टार्ट किया, वो सब चलती आ रही है। लेकिन इधर क्या हुआ, पिछले 2 सालों में बहुत बड़े परिवर्तन हुए। जो पूर्व अध्यक्ष थे लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने कुछ परिवर्तन किए और उन परिवर्तन का खामियाजा ये हुआ है, जो भी परिवर्तन हुए हैं, कि आज मानविकी विषय का जो भी छात्र है कहीं दूर दूर तक अच्छी पोस्ट पे सेलेक्ट होते नज़र नहीं आ रहा है। हुआ क्या, आप जब 2020 के मार्क्स उठा लीजिए या 19 के मार्क्स, 20 के आप उठा लीजिए, लेटेस्ट मार्कशीट है, बहुत सारे रिजल्ट आपने सुन रखे होंगे। शुरू से आप स्टार्ट करेंगे फर्स्ट रैंक से और आप चले जाएंगे 20 तक या आगे भी चले जाएंगे, तो उसमें आप जो मार्कशीट आई हैं, सर्कुलेट हो रही हैं, चारों तरफ घूम रही हैं, उसमें आप देखेंगे तो रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इस तरीके की बहुत सारी मार्कशीट आपको ऐसी मिल जाएंगी जिसमें केवल एक पेपर में, केवल जैसे 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल में, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर, तो फर्स्ट पेपर में ही आप देखेंगे तो इतने मार्क्स उनको मिल गए हैं जितना कि मानविकी विषय के दोनों पेपर्स में मिला के भी नहीं मिले हैं। अब इसमें जिनको कुछ नहीं पता है वो सीधा सीधा ये कहेंगे जिसने लिखा उसको मार्क्स मिला, जिसने अच्छा पेपर किया उसको मार्क्स मिला, जो पढ़ता है उसका सिलेक्शन होता है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। मैथ्स में या साइंस की किसी भी विषय में मार्क्स अच्छे मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मानविकी विषय का बच्चा सेलेक्ट होने का अधिकार नहीं रखता है, चयनित होने का अधिकार नहीं रखता है। अगर वो चयनित होने का अधिकार नहीं रखता है तो उसके सब्जेक्ट क्यों रखे गए हैं?
अगर ये पता है आयोग को पहले से ही कि केमिस्ट्री वाले को अच्छा मिलेगा, मैथ्स वाले को अच्छा मिलेगा, फिजिक्स वाले को अच्छा मिलेगा, तो वो इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र इन सबको निकाल के बाहर कर दे। ऐसा आयोग ने किया भी है। कब किया है? उसने किया ये है कि समाज कार्य और जो रक्षा अध्ययन था उसको निकाल कर बाहर कर दिया। उनको लगा जो भी रहा हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं था कि वो सब्जेक्ट मेंस में रखने लायक नहीं थे। मैं आपको बताऊं, समाज कार्य तो ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा उपयोगी है प्रशासनिक दृष्टि से। आप सिलेबस उठा के देखिए, या आपने अगर उसको पढ़ रखा हो तो आप ज़रा सोच के देखिए, वो इतिहास, भूगोल उन सबसे भी ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि कुछ उसमें ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसा हमको सीखने को मिलता है जो आप प्रशासन में उपयोग कर सकते हैं। केमिस्ट्री का उपयोग नहीं कर सकते, ये सबको पता है। केमिस्ट्री का क्या रिएक्शन समझाएंगे आप जनता को? है वहाँ पे आपको अमोनिया बनाने की विधि थोड़ी बतानी है। चलिए ठीक है, वो सब्जेक्ट है, आप उसमें मास्टर हैं, पीएचडी हैं, आप उसको ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ, वो आपका अधिकार है। लेकिन मानविकी विषय के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका आधार क्या है? माननीय आयोग के पास इसका क्या आधार है? अगर स्केलिंग करके इस अंतर को मिटाया जा सकता था तो स्केलिंग क्यों हटाई गई? स्केलिंग और मॉडरेशन की प्रक्रिया इसीलिए होती है कि इस अंतर को मिटाया जाए। जो नए लोग होंगे उनको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं थोड़ा 1 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूँ। होता ये था कि मान लीजिए कि केमिस्ट्री में 100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया मेंस एग्जाम में, उदाहरण है, कितने किया एग्जैक्ट आंकड़ा यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है। 100 लोगों को सबको उसमें 350 मार्क्स मिल गए, और एसडीएम और डिप्टी एसपी की सीट भी 100 है। कोई दूसरा इंटर कर पाएगा? क्योंकि जीएस में आपको पता है बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, नॉर्मल छात्र और बहुत अच्छे छात्र में 20-25 नंबर का अंतर होता है। उधर अगर किसी ने 125 से 150 का मार्जिन ले लिया तो वो अंतर तो पट नहीं पाएगा, और अगर अंतर वो नहीं पटेगा, नहीं मिट पाएगा, तो जो शुरू की सीटें होंगी, जितनी भी अच्छी सीटें होंगी, उन पे तो वही लोग काबिज हो गए। इतिहास पढ़ने वाला खुद अपना बुरा इतिहास लिख के चला आएगा, कितना भी अच्छा लिखेगा वो बुरा मार्कशीट में बुरा इतिहास ही होगा, भूगोल भी सब गड़बड़ा जाएगा उसका। एक चीज़ और मिली है, फर्स्ट पेपर में किसी को 125 नंबर मिल रहे हैं तो सेकंड पेपर में 22 नंबर मिल रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है 2019 में किसी को 260 नंबर मिल रहे हैं तो 2020 में उसका स्कोर 152, 162, 160 पे आके सिमट जा रहा है। यानी कि 1 साल जब उसने और मेहनत की तो उसका स्तर और घट गया। कहा जाता है कि लगातार मेहनत से और अच्छा होता है, बढ़िया से तैयार होता है, व्यक्ति पारंगत होता है और अच्छे से काम कर पाता है। तो उसने जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस अच्छी की होगी, कितनी भी खराब की होगी। ऐसा तो नहीं किया होगा कि 100 नंबर का 110 नंबर का अंतर आ जाए। बहुत सारी मार्कशीट हैं जो बहुत सारे मित्रों को ऐसे मार्क्स मिले हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और इतिहास गवाह है कि अधिकार जो होते हैं वो आसानी से ऐसे नहीं मिलते हैं, उनको छीनना पड़ता है। मेहनत तो अलग चीज़ है, आप पढ़ के तैयार कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर वही लोग सेलेक्ट होते रहेंगे तो अन्य विषय वाले क्या करेंगे? और अगर ऐसा उन्हीं को सेलेक्ट करना है तो केवल वही सब्जेक्ट रखे जाएं जो सेलेक्ट हो रहे हैं, जो लोग जिसको पढ़ पाना होगा वो एग्ज़ाम देगा, लिस्ट से उनको हटा दिया जाए। और अगर ऐसा नहीं है तो सारे सब्जेक्ट को हटाया जाए, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। मेंस में सारे सब्जेक्ट ही हटा दीजिए आप, जिसको जितना जेन्युइन परफॉर्म करना है वो आके अपना जीएस के पेपर में करे, हिंदी के पेपर में करे, एसए के पेपर में करे, सिलेबस को आप ऐसा इस तरीके से कर दीजिए। दोयम दर्जे का व्यवहार मानविकी विषय के साथ क्यों हो रहा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और अगर इस पे बात नहीं हुई, इस पे कोई मुद्दा उठाया नहीं गया, अपनी मांग नहीं रखी गई, तो वो दिन दूर नहीं जब मानविकी विषय का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र है, हिंदी मीडियम के साथ भी ऐसे ही दोयम दर्जे का व्यवहार होता रहा है, वो तो हो ही रहा था। ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ मानविकी विषय से ही पढ़ते हैं। अगर उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ना होता और वो पढ़ पाते तो उसी समय वो आईआईटी में सेलेक्ट हो जाते, जाके बीटेक करके अपना जो भी करना होता करते। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, और किसी का कोई ये अधिकार नहीं है कि किसी का ये अधिकार छीन ले कि उसको मानविकी विषय नहीं पढ़ना है। मानविकी विषय में भी पढ़ने लायक होता है। ऐसा आयोग कैसे कह सकता है कि मानविकी विषय में कुछ पढ़ने लायक नहीं है, सब सेलेक्ट, जितने भी प्रशासक होंगे सब वही
विज्ञान विषय से होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आप यूनिवर्सिटीज़ में उसको भी, आप एक गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज़ में भी समाप्त किया जाए उनको, केवल बीएससी ही होगी, केवल बीकॉम ही होगा, इस तरीके का किया जाए। बीए का कोई कोर्स नहीं होगा, बीए की कोई डिग्री नहीं दी जाएगी, तो छात्र भी नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा अगर नहीं हो सकता तो इन सब्जेक्ट के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको आयोग को स्वीकार करना पड़ेगा कि अन्याय हुआ है, और उसको दूर करने का प्रयास भी माननीय आयोग को करना पड़ेगा। लेकिन वो अपने आप तो करने से रहे। इसके लिए हम सभी लोगों को, छात्रों को, जो भी इस क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, उनको एक मंच पर आके प्रयास करना होगा। जो छात्र नेता हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो लोग एक हो जाएं, उसमें अलग अलग अपना जो मत होता है उनका, वो सब मतैक्य कर लें, मत वैभिन्नता की स्थिति ना रहे, और एकजुट होकर इस पे बात उठाएं। छात्रों से जो सहयोग वो मांगेंगे, जो भी आंकड़े वो मांगेंगे, छात्र देंगे। छात्र तैयार हैं इसके लिए, है ना। कोई अपना अहित नहीं चाहता है, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब एक ऐसा इतिहास खड़ा हो जाएगा जहाँ पर मानविकी बैकग्राउंड के जो विषय हैं उनसे कोई भी सेलेक्ट नहीं होगा, और ये एक बहुत बड़ी संख्या है। मैं मानता हूँ कि मेरे पास कोई एग्जैक्ट वैसा आंकड़ा नहीं है, लेकिन 75% से ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं वो मानविकी विषय से तैयारी करते हैं। क्योंकि आप यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन रेशियो और टेक्निकल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या टेक्निकल जो डिग्री देने वाले संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट हैं, उनका आप एडमिशन रेशियो देख लीजिए। जब वहाँ से लोग आएंगे तभी तो यहाँ पे तैयारी करेंगे, इससे कम नहीं होगा। तो ये मांग उठानी पड़ेगी हम लोगों को, है ना। संस्कृत विषय माना जाता था कि चलो हिंदी माध्यम का एक संस्कृत विषय है, उसको लेंगे, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। उसमें भी मार्क्सिट बहुत सारी आप देख सकते हैं, जिसमें मार्क्स एक पेपर में है, दूसरे पेपर में गायब है। बहुत सारा और भी इशू है जो कि सब कुछ यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जा सकता, मैं आगे बात करता रहूँगा। लेकिन एक चीज़ ये निश्चित है, जो अगवाकार हमारे हैं, नेतागण जो हैं, छात्र नेता या हमारे साथी हैं जो हमारा भला चाहते हैं, उनका सबको साथ देना है हम लोगों को। और दूसरी चीज़ ये है कि उनको भी ये ध्यान रखना है कि इसमें एकजुट होकर काम करें, है ना। सबके बारे में आप जानते हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप से कहीं ना कहीं आप उन लोगों से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जो बातें हैं वो वहाँ तक पहुँचाने के लिए हमको कोई मंच चाहिए, तो वहाँ मत वैभिन्नता की स्थिति ना हो, ये गुजारिश है। और अगर ऐसा हो पाया तभी कुछ संभव हो पाएगा कि हिंदी माध्यम और मानविकी विषय के छात्रों का भी चयन आगे होगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि फॉर्म भरते भी डर लगेगा लोगों को। यही होगा कि मेंस देके क्या करें, है ना, सपने ऐसे टूटते रहेंगे। तो आप लोग ऐसे साथ दीजिए, और जो हमारे अग्रज हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो लोग अच्छे से प्लान बनाएं, उस पर माननीय आयोग के सामने बात अपनी रखें तरीके से। और माननीय आयोग से भी ये गुजारिश है कि वो इन बातों को बहुत ध्यान से सुने, गंभीरता से लें, क्योंकि ये कोई एक छोटी सी घटना नहीं है। इससे एक परिवार का, एक व्यक्ति के जीवन का ही नहीं, एक पूरे परिवार का, एक पूरी कम्युनिटी का भविष्य डिपेंड करता है। 10 साल 15 साल लग जाते हैं इलाहाबाद में पढ़ते पढ़ते, तब मेंस प्रीलिम्स इसकी नौबत आती है ना, मेंस की नौबत आती है। सपने होते हैं, उसके पीछे बहुत कुछ होता है, और वो ऐसे टूट रहे हैं, तो हम ऐसे स्वीकार नहीं कर सकते उसको। थैंक यू।